हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इन्वायरमेंटल स्टडी का सॉल्व पेपर यूपी टेट 2019 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सन 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन चली थी। सन 1853 में इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन बिटवीन। तो इसके चार ऑप्शन हैं: बम्बई से ठाणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से टमटम के बीच, दमदम के बीच, और मुंबई से पुणे के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बम्बई से ठाणे के बीच में सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? इस चार ऑप्शन है: सोनपुर, पुष्कर, नासिक में या फिर हरिद्वार में। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो सही इसका आंसर है वो है सोनपुर, बिहार में। सोनपुर, बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। फिर है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसके चार ऑप्शन हैं: 1961 में, 71 में, 81 में या फिर 51 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, सन 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में हुआ है? समानता के अधिकार, हम लोग जानते हैं संविधान में समानता के अधिकार का उल्लेख जो हुआ है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में हुआ है। किस देश में लचीला संविधान लागू हुआ है? इसके चार ऑप्शन है: चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर भारत। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो लचीला संविधान नहीं है, ना ही ज़्यादा कठोर है। और अमेरिका का संविधान जो है वो भी, जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वो अत्यधिक लचीला है। फिर क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं? का जो राइट ऑप्शन है वो है टुंड्रा प्रदेशों में, यानी जो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट के क्षेत्र हैं, 60 अक्षांश से लेकर 90 अक्षांश तक, वहाँ पर रेंडियर नामक एक हिरन पाया जाता है। रेंडियर की खाल से वहाँ पे कपड़े भी बनाए जाते हैं और इसकी सींग से कई तरीके के अस्त्र और नाव भी बनाई जाती है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 127। निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? हम जानते हैं इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, कंपास। जो हमारा डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेट ग्रासलैंड है, यानी शीतोष्ण प्रदेश है। जो हमारा है प्रेरीज, ये साउथ अमेरिका का है, और जो पंपास है ये भी साउथ अमेरिका का है। तो इससे एक ही ऑप्शन बचता है हमारा कंपास। ये हमारा शीतोष्ण नहीं है, ये उष्ण घास प्रदेश है। उसके बाद में है, जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 28। हम लोग जानते हैं जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया कॉन्टिनेंट, और सबसे छोटा जो हमारा है वो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। फिर है क्वेश्चन नंबर 129। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए, भारत में जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की, वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थी।
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और उत्तराखंड में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन फर्स्ट भी हो सकता है और ऑप्शन 2 भी हो सकता है। उसके बाद में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 है 130, भिलई स्टील प्लांट यानी भिलई इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 131, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? भारत में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो पंचायती राज संस्थाओं में है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 132 है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो हम लोग जानते हैं चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इन सभी के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए 35 साल उम्र होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 35 ईयर। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 133, यह मैचिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें मैच करना है कि किसका हेड कौन होता है, भारत संघ, राज्य, नगर निगम, नगर पंचायत, प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल या मेयर। हम जानते हैं कि जो हमारा राज्य है वहाँ पर राज्यपालों की नियुक्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर बी को मैच करते हैं सी से। और उसके बाद में जो भारतीय संघ होता है वो उसका जो हेड होता है कौन होता है, पीएम यानी प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही होगा। फिर है 134 क्वेश्चन नंबर है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार केरल में 1959 में जो आपातकाल में लगाया गया। फिर है 135, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? इंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो नगर निगम नहीं लगाता है, तो इसलिए जो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है वो ही नगर निगम लगाता है। तो इसका जो सही होगा वो ऑप्शन 3 होगा, यानी उपरोक्त सभी। फिर है क्वेश्चन 136, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जल खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है, हम लोग जानते हैं बंगाल का आतंक कहते हैं जलकुंभी को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। जलकुंभी को क्यों कहते हैं? क्योंकि जलकुंभी का जो जलकुंभी होती है वह अत्यधिक तीव्र गति से उत्पन्न होती है और पानी से ये सारे पोषण तत्व हैं उनको समाप्त कर देती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 137, वायरस के अजैविक होने के लक्षण क्या हैं? तो वायरस के अजैविक होने का जो लक्षण है वो है इस ऑप्शन नंबर 3, इस यानी इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। जो हमारी जैविक वस्तुएं होती हैं उनको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, किंतु वायरस को क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए यह अजैविकता का लक्षण है। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होता है। देखिए हम जानते हैं जो हमारे प्लांट हार्मोन है जैसे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सारे या तो ग्रोथ के लिए होते हैं या फिर उसकी चौड़ाई के लिए होते हैं, कई बार उसमें टिश्यू को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। किंतु जो एक हमारा हार्मोन होता है एथिलीन, वह जो होता है वो फलों के पकने में सहायक होता है, यह एक गैसीय हार्मोन है। फिर है 139 है, स्वतंत्र रूप में भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है क्लोस्ट्रीडियम, यानी इसका सही ऑप्शन क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। फिर है क्वेश्चन नंबर 140, विच टाइप ऑफ डीएनए इज कॉमनली फाउंड इनसाइड द सेल? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
यानी बी डीएनए जो है वो कोशिका में पाया जाता है, डीएनए की कोशिका में पाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? 141 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 यूलेक्टला। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 142, प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन सी होती है? यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हम लोग जानते हैं एमिनो एसिड होते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 22 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेंट्रोसोम। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, वॉक्यूल्स होते हैं, सेलुलोज की उनकी वॉल होती है, लेकिन जो हमारा जो सेंट्रोसोम होता है वो एनिमल सेल में होते हैं, ना कि प्लांट सेल में। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 144 में, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडीज। लार्जेस्ट ग्लैंड जो ह्यूमन बॉडी की होती है वो होती है लिवर। मिक्स्ड ग्लैंड जो होती है वो होती है पैनक्रियाटिक ग्लैंड। और जो हमारी ऐसी जो ग्लैंड हमारे माइंड में उपस्थित होती है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है सारस क्रेन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 146, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? हैमलेट इज एसोसिएट विच सेटलमेंट। तो जो हैमलेट सेटलमेंट है वो रूरल से रिलेटेड, यानी वो ग्रामीण इलाके से जो है हैमलेट है वो रिलेटेड है। फिर है 147, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा इसमें से ज्वालामुखी पर्वत है? अरल पर्वत यूरोप का है, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। अपलेशियन भी है यूरोप का, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। किलिमंजारो जो अफ्रीका का है, जो अफ्रीकी द्वीप में स्थित है, यह एक वोल्केनो माउंटेन है, यानी ज्वालामुखी पर्वत है। और अरावली तो भारत में है, राजस्थान इलाके में, या सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। फिर है 148, एलिफेंटा आइसलैंड इज लोकेटेड। एलिफेंटा द्वीप कौन से आइसलैंड पे स्थित है? तो मुंबई के किनारे जो है वो एलिफेंटा द्वीप स्थित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 149, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। मानसूनी वन की प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोगों से पूछी गई है। तो जो मानसूनी वन की प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 70 to 200। देखिए मानसूनी जो फॉरेस्ट होता है उसमें 200 से कम होती है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। 70 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहाँ पे। फिर है कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ स्थित है? तो कार्बी एंगलोंग जो प्लेट्यू है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार का। तो दोस्तों ये था 2019 का यूपी टेट का ईवीएस के सॉल्व क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक ईवीएस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।